नमस्कार, मैं रंजित कुमार यादव पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। 10 क्वेश्चंस है, जीएस का ये क्वेश्चन है। आप प्रधान शिक्षक की तैयारी, सक्षमता परीक्षा की तैयारी या किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और आप जीएस पढ़ते हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा इन 10 सवाल में आपके कितने सवाल सही हुए हैं। चलिए, पहला सवाल ले लेता हूँ। वह युग, जरा सा रंग को बदल लेता हूँ। वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे कहलाते हैं ताम्र युग, पाषाण युग, आधुनिक युग, मध्य युग। क्या कहलाता है? चलिए बताइए कौन सा आपका सही हो रहा है, अर्थात पाषाण युग। आप जरा सा वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद आप जवाब दीजिए। कमेंट में जरूर बताइएगा कितने कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। अगले सवाल भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, इस सवाल को देखिए, जानदार सवाल। पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, अर्थात आपके अनुसार तीनों, ऑल हो जाएगा। इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, समय न गवाते हुए जल्दी जल्दी सवाल को आगे बढ़ा देते हैं। चलिए, पूरा पाषाण युग के मानवों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? खेती, व्यवसाय, शिकार व फल संग्रह। चलिए, आपके अनुसार कौन सा है, जरा बताइए कमेंट में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। फल, शिकार और फल संग्रह से ही जीविका चलाते थे पूरा पाषाण काल में। उसमें खेती नहीं होती थी, व्यवसाय भी नहीं होती थी। अगला सवाल आपके लिए जानदार सवाल। देखिए, पूरा पाषाण के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था? चाक, आग, दोनों या कोई नहीं। आपके अनुसार कमेंट में बताइए क्या है। आग होगा। पूरा पाषाण काल में आग की खोज की गई थी। चाक का आविष्कार तो नव पाषाण में हुआ था। पहिया या चाक है ना, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन इससे बनाए जाते थे। इसीलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। 4 के बाद 5 नंबर सवाल, 5th नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था? क्या था महत्वपूर्ण औजार? भाला, तलवार, कुल्हाड़ी, त्रिशूल। आपके अनुसार कमेंट में बताइए क्या होगा। आपके अनुसार क्या होगा? सी, अर्थात कुल्हाड़ी। पूरा पाषाण मानव द्वारा कुल्हाड़ी सबसे पहला औजार, महत्वपूर्ण औजार कुल्हाड़ी था, जिससे लकड़ी काटना, लकड़ी या किसी भी झाड़ी को काटना, कुछ झोपड़ी बनाना, ये सब सारा चीज किया जाता था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 5 के बाद 6 नंबर सवाल में आते हैं। 6 नंबर सवाल, 6 नंबर सवाल, पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे? यहाँ पे से होगा, किससे बनाते थे? पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे? मुलायम पत्थर से, कठोर पत्थर से, दोनों से या कोई नहीं। आपके अनुसार कमेंट में बताइए। बी ऑप्शन, कठोर पत्थर से, ताकि वो उसका धार बना हुआ रहे। जैसे मान लीजिए कुल्हाड़ी जो बनाया जाता था, इसी से सब काटा जाता था। इसका धार नहीं मरे, इसीलिए कठोर पत्थर से इसको बनाया जाता था, ताकि उसको पेड़ उड़ काटने में काम आता था। इसीलिए कठोर पत्थर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बढ़िए। 6 के बाद 7th नंबर सवाल में आइए। 7th नंबर सवाल बहुत जानदार सवाल आपके लिए, हमारे लिए भी। पुरान पाषाण युग के शैल चित्रों में पत्थर का जो चित्र था, उसमें सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ है? मनुष्यों का, पशुओं का, मूर्तियों का, कोई नहीं। आपके अनुसार बताइए जल्दी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, पशुओं का। चूंकि जो भी पूरा पाषाणी लोग धूप में वगैरह या तो बारिश के दिनों में अपने जो गुफा में रहते थे, गुफा जो बना हुआ होता था, गुफा में जब रहते थे तो वो गुफा के अंदर चित्रण भी करते थे। तो चित्रण किसका करते थे? जो पशु उसको देखते थे उसी का चित्रण करते थे। ज़्यादा पशुओं का ही चित्रण मिलता है। पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ है? पशुओं का। चलिए, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 7th के बाद 8th नंबर सवाल में आगे बढ़ते हैं। 8th नंबर सवाल बहुत ही जानदार सवाल। भारत में नव पाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना जाता है? नव युग नहीं होगा, यहाँ पाषाण छूट गया है। देखिए यहाँ पे क्या होगा बीच में? पाषाण है ना। भारत में नव पाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना गया है? 8000 से 5000 ईसा पूर्व, 6000 से 4000 ईसा पूर्व, 4000 से 2000 ईसा पूर्व। आपके अनुसार ऑप्शन जरूर चुनिए। आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शन बताइए और कमेंट में जरूर बताइए कितने सही आपके होंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 4000 से 2000 ईसा पूर्व को नव पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण युग, इसके पहले वाले को पूरा पाषाण युग। इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बढ़िए। 9th नंबर सवाल हमारे लिए और आपके लिए महत्वपूर्ण। 9th नंबर सवाल, प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणी शब्द का क्या अर्थ है? नया पत्थर, पुराना मिट्टी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था,
आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, देखिए यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ होगा अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था या नया युग। क्या होगा आप बताइए, क्या होगा? ये तीनों नहीं होगा, सिर्फ होगा सी नंबर, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में, अध्ययन जब करेंगे उसके संदर्भ में नवपाषाणी शब्द का अर्थ क्या होगा? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। चलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 10th नंबर सवाल और लास्ट सवाल इस एपिसोड का, लास्ट सवाल इस एपिसोड का। देखिए इसमें कहा गया पशुपालन या कृषि के बाद नवपाषाण काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? नवपाषाण काल में ही पशुपालन और कृषि की खोज की गई। कृषि कैसे करना है, गेहूं की दाने कहाँ से लाया था, कैसे उसको बोया, कैसे उसकी खेती शुरुआत की, और पशुपालन भी करना सीखा। पशुपालन भी भेड़ बकरी जो भी है करना सीखा। लेकिन उसके बाद जो महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? तलवार, त्रिशूल, पहिया या चक्र या भाला? आपके अनुसार बताइए। निश्चित है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, पहिया या चक्र, और ये बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। इसे बैलगाड़ी वगैरह की तो बात अलग है, लेकिन सबसे पहले मिट्टी का जो बर्तन बनना शुरू हुआ यही चक्र से, यही पहिया से। पहिया को घुमाते हुए मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, और तब क्या घड़ा है ना, कढ़ाई, गिलास, कप, ये सब बना करके, थाली, प्लेट, ये सब बना के भोजन वोजन की व्यवस्था करने लगे, मिट्टी के बर्तन में सब खाने लगे। पुरापाषाण काल में हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया। चलिए कितने सवाल आपके सही हुए कमेंट में जरूर बताइए। आपसे विनती है कि कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर जरूर कर दीजिए। पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नए वीडियो के साथ पुनः आपके साथ हाजिर होता हूँ। इसके पहले कि आप हमें कुछ परामर्श देंगे, मैं अपना नंबर दे देता हूँ 91 35 85 82 24। चलिए इस पर आप हमको कुछ परामर्श दे सकते हैं। चलिए नए वीडियो के साथ पुनः आपके साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद साथियों, जय भारत।